ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। हरे कृष्णा। आज हम लोग विशेष पावन तिथि है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है। तो आज भक्तों के चरित्र बारे में सुनेंगे। वृंदावन दास ठाकुर जैसे श्रीमद् भागवत गीता ये भगवान की वाणी है और इसका जो समापन है शरणागति में। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज, यही समाप्त है। इसी का ही
सार अंश है, और जहाँ शेष है श्रीमद् भागवत वहाँ से शुरू होती है। श्रीमद् भागवत धर्म प्रोज्झित कईतवत्र परमो निर्मत शरणाम सताम, वहाँ धर्म का परित्याग किया और भागवत धर्म को स्थापित किया। और आखिरी में नाम संकीर्तनम जैसे सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामे समनम दुख तम नमामि हरिम परम। प्रणामे समस्त दुखों का शमन होता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत आखिरी श्लोक नाम से समापन करते हैं। और चैतन्य चरितामृत नाम का ही विशेष रूप से वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु नाम का ही प्रचार किए। तो श्रीमद् भागवत जो है कृष्ण लीला में जो परिकर रहे, वही गौर लीला में वही सब परिकर आए गौर लीला में भी। जैसे कृष्ण लीला में वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत रचना किए, और गौर लीला में वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत का ग्रंथ का लिखन किए। इस प्रकार हम लोग देखते हैं जैसे श्रीमन महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण ही श्रीमन महाप्रभु के रूप में आए, बलराम ही नित्यानंद के रूप में आए, और अद्वैत प्रभु जो है ये है महाविष्णु और सदा शिव के मिलित तनु है। और गदाधर जो है श्रीमती राधारानी और भक्ति दोनों का मिश्रण है गदाधर प्रभु। और नारद मुनि जो है वो श्रीभास प्रभु के रूप में आए। इसी प्रकार जो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य लीलारव्यास वृंदावन दास ठाकुर, वृंदावन दास ठाकुर नारायणी के पुत्र थे, नारायणी देवी के पुत्र रहे। एक श्लोक है कि सर्वशेष भृत्त तान वृंदावन दास अवशेष पात्र नारायणी गर्भजात। नारायणी गर्भ से उत्पन्न हुए वृंदावन दास ठाकुर। ये दैन्य के मूर्ति रहे, इसलिए अपने वंश के परिचय बारे में विशेष कुछ लिखे नहीं है। श्री चैतन्य भागवत में व किसी ग्रंथों में भी इनके बारे में विशेष अपने वंश परिचय के बारे में कुछ लिखे नहीं। तो नारायणी और जो नारायणी के पिता रहे नलिनी पंडित। नलिनी पंडित ये लोग 5 भाई थे। और जलधर पंडित के पुत्र रहे सब। जलधर पंडित एक वैदिक पंडित जो श्रीहट्ट में अपने पत्नी के साथ रह रहे थे। तो उनका ही 5 पुत्र श्रीपति, श्रीनिधि, श्रीराम, श्रीवास और नलिनी पंडित। नलिनी पंडित सबसे बड़े संतान थे। तो उनकी एक कन्या नाम नारायणी, कन्या का नाम नारायणी। तो नारायणी जैसे जन्म लिए, तो उसी के उपरांत उनके कुछ समय के पश्चात उनके पिता का शरीर पूरा शांत माने परलोक गमन हो गए। नलिनी पंडित उनका मृत्यु हो गया। तो नलिनी पंडित जब श्रीवास के भ्रातुष्पुत्री रही, श्रीवास पंडित के भ्रातुष्पुत्री भाई के बेटी नारायणी और अपनी बड़ी भाभी को लेकर आए कहाँ? नवद्वीप में। नवद्वीप में जब रहने लगे तो नवद्वीप में धीरे धीरे से
बड़े बड़े कुछ दिन के पश्चात उनके मामी का भी तभी मैंने देहांत हो गया। नारायणी की जो मामी थी वो मामी भी शरीर छोड़ दिए। अभी नारायणी अकेला, श्रीवास पंडित अपने पुत्री के समान ही लालन पालन किया करते हैं। तो श्रीवास पंडित अभी नारायणी नवद्वीप में निवास कर रही है। तो एक बार श्रीमन महाप्रभु 20 वर्ष की अवस्था, उसमें 20 वर्ष विष्णुप्रिया के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। कुछ दिन के पश्चात 3-4 महीने के बाद महाप्रभु गए अपने पिता के श्राद्ध कार्य जो गया पिंड देने के लिए गए थे, वहाँ विष्णु पाद पद्म दर्शन करके उनका प्रेमावेश, प्रेम विकार शुरू हो गया। जब महाप्रभु लौट कर आए तो उनका विशेष प्रेमोन्माद, किसी में कुछ मन नहीं लगता है, बिल्कुल हमेशा ही कृष्ण कृष्ण करके रोदन करते हैं। तो उस समय उनकी अवस्था देखकर उनकी पत्नी विष्णुप्रिया भी रोती थी, उनकी माता भी बड़ी दुखी थी। तो उसे देखने के लिए श्रीवास पंडित गए थे महाप्रभु को देखने के लिए नवद्वीप में। तो जब गए तो उनकी मामी कहने लगे कि देखिए हमारे बेटा का क्या हो गया, इनका कुछ स्वस्थ हो जाए, इनका शरीर ठीक हो जाए, कुछ कहने लगे। तो श्रीवास पंडित कहने लगे कि ये प्रेम की पूर्ण अवस्था है, ये भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा है इनके ऊपर, तो इसके कोई चिंता की बात नहीं है। तो इसको ठीक करने के लिए हमारे घर में रोज़ कीर्तन होना है, रोज़ कीर्तन करेंगे तो कीर्तन से ठीक हो जाएगा। तो माँ सची देवी इसमें राजी हो गए, ठीक है, रोज़ कीर्तन के लिए भेज देते और कीर्तन के लिए चले भी जाते। जब कीर्तन करते, रात भर कीर्तन करने के बाद महाप्रभु सुबह गंगा स्नान करके फिर आते। तो रात भर कीर्तन, जमकर कीर्तन करने लगे। तो जो प्रेमी भक्त है उसको तो बहुत आनंद आता है। जो प्रेमी भक्त है, जो महाप्रभु के इस प्रकार नृत्य कीर्तन देख के बहुत आनंद से भर जाते कि जैसे लगता है राधा स्वयं नृत्य कर रहे। भक्तों का आनंद से देखकर बहुत खुशी होते। किंतु जो कुछ लोग थे जो बहिर्मुख थे, उसका बहुत दुख होता था। महाप्रभु के इस प्रकार के नृत्य कीर्तन रात भर का पसंद नहीं करते थे। तो एक दिन श्रीवास प्रभु गए थे गंगा स्नान करने के लिए। तो श्रीवास से कहे, श्रीवास आप तो खुद नहीं सोते और दूसरे को भी सोने नहीं देते। हाँ, आप खुद भी सोते नहीं और किसी को सोने भी नहीं देते। तो हम काजी से नालिश करेंगे, काजी तुम सबको पकड़ करके ले जाएगा। तो काजी श्रीवास प्रभु भयभीत हो गए कि इस प्रकार के कि हम पर कुछ घटना हो तो मैं सहन कर लेंगे, किंतु स्वयं प्रभु महाप्रभु उनके पार्षद के ऊपर कुछ ना हो। इसीलिए वो नहा करके सीधा घर में आ गए। श्रीवास प्रभु आकर भगवान नरसिंह देव की स्तुति कर रहे थे। उस समय घर में स्तुति करते करते, और महाप्रभु उस समय अपने घर में थे, सच्चे आंगन में। तो महाप्रभु उस समय नृसिंह आवेश आ गया। महाप्रभु जी का नृसिंह आवेश आ गया। महाप्रभु दौड़ते हुए उन श्रीवास आंगन में आए और श्रीवास से कहे, मुझ से इस प्रकार के शब्द का उच्चारण किया। मुझ से, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ जो आप जिसका स्मरण कर रहे, मैं वही हूँ। नरसिंह आके श्रीवास पंडित के जो रत्न सिंहासन था उस पर विराजमान हो गए। नृसिंह आवेश में सभी लोग चैतन्य महाप्रभु चरणों में तुलसी अर्पण किए, माल्यार्पण किए, भोग निवेदन किए, महाप्रभु स्वीकार किए। और महाप्रभु कहे कि ठीक है, उसको आने दो,
जो काजी साहब है, जो यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट जो मुसलमान नवाब है, उसको आने दो। जब आएगा तो उसको मैं पूछूंगा कि तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ है कि हमारा संकीर्तन श्रेष्ठ है। तुम ऐसे कुछ करके दिखाओ जैसे तुम्हारा यहाँ जो सभा में जितने लोग हैं सब प्रेम से रोए, प्रेम से नृत्य करे। इसको मैं देखना चाहता हूँ, इसको मैं पूछूंगा। तो वो तो कर नहीं पाएगा, काजी साहब इसको करके दिखा नहीं पाएगा। तो उस समय हम सबको कीर्तन कराएंगे, सबको प्रेम में डुबो देंगे और सबको आंसू से भर देंगे, सबको रुलाएंगे। तो श्रीवास पंडित जी सब सुन रहे हैं, श्रीवास पंडित सब सुन रहे हैं, किंतु श्रीवास पंडित के भरोसा नहीं हो रहा है कि ये कभी देखा नहीं इस प्रकार महाप्रभु को जो कह रहे हैं ये सत्य है कि मैंने थोड़ा सा संदेह भी है, पूरा विश्वास भी नहीं हो पा रहे। तो महाप्रभु जान गया कि श्रीवास के अंदर कुछ संदेह है अभी भी। तो महाप्रभु उस समय नारायणी से बुलाया। नारायणी सामने खेल रही थी, 4 वर्ष की अवस्था थी। नारायण से कहे कि नारायणी तुम कृष्ण बोलो, कृष्ण करके बोलो और कृष्ण नाम लेकर रो। और नारायणी जैसे महाप्रभु मस्तक पर हाथ रखे और नारायणी रोने लगे और कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे, इस प्रकार से उसमें नारायणी बोलती भी नहीं थी, अबोध थी और बिल्कुल शांत थी, किंतु महाप्रभु के स्पर्श से कृष्ण कीर्तन करना शुरू कर दिया और रोने लगे। तो सब लोग वहाँ जितने लोग थे सब नारायणी को प्रणाम किया कि नारायणी कृपा पात्र है, महाप्रभु की विशेष कृपा मिला आज। तो वही एक श्लोक यहाँ स्मरण किया, सर्वभूत अंतर्जामी प्रभु गौर चांद आज्ञा कैला नारायणी कृष्ण बोली कांद। सर्वभूत अंतर्जामी, श्री चैतन्य महाप्रभु अंतर्जामी है, सभी भूतों के जानते हैं, हृदय में निवास करने वाले हैं। प्रभु गौर चांद आज्ञा कैला नारायणी कृष्ण बोली कांद, कृष्ण बोल के रोए। आदि 4 বৎসরের সেই उन्मत्त चरित हा कृष्ण बोलिया कांदे नाही संबित। हा कृष्ण हे कृष्ण बोल के रोदन करने, कोई ज्ञान, संबित मतलब कोई ज्ञान नहीं है, किंतु कृष्ण बोलते बोलते रोने लगे। अंग जाहि पड़े धारा, अंग बाही पड़े धारा, पृथ्वीर तले परिपूर्ण हईल स्थल नयनेर जले। माने आँखों से आंसू से इतना आंसू बहने लगे, पृथ्वी भर गया पानी से। ये महाप्रभु की कृपा देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि महाप्रभु विशेष आज अपना प्रकाश दिखाए। एक बार महाप्रभु महाप्रकाश लीला में, महाप्रभु जब आए महाप्रकाश लीला भी के कि महाप्रभु के सप्तपहरीय भाव, माने किसी समय नरसिंह भाव, किसी समय वराह भाव, गिरि गोवर्धन के भाव, और ऐसे वराह नरसिंह भिन्न अवतारों का भाव प्रकाश करते। तो महाप्रभु कभी कभी कहते कि मुझे स्नान कराओ, नहलाओ। स्नान सब लोग कराए, तो सब लोग गंगा से पानी लाकर महाप्रभु स्नान कराते। महाप्रभु कहते मुझे कुछ प्रसाद पाओ, तो सब लोग बहुत प्रसाद लाते। जैसे गिरिराज जी जितना प्रसाद पाते, उसी आवेश में बहुत सारी प्रसाद महाप्रभु पा जाते। महाप्रभु थोड़ी प्रसाद पाते, थोड़ा सा ही लेते, किंतु जिस आवेश में रहते उसी हिसाब से प्रसाद पाते। जैसे गिरिराज आवेश में है तो गिरिराज जैसे प्रसाद पाते, तो इतना प्रसाद 1000 किलो प्रसाद महाप्रभु पा जाते। आवेश मतलब यही आवेश होता है। तो महाप्रभु एक बार कहे कि सब लोग को प्रसाद लाए, सबको महाप्रभु प्रसाद पाए। और पान बीड़ा भी महाप्रभु पाते थे। तो महाप्रभु जैसे पाए और सबको उच्छिष्ट भी दिए, पान बीड़ा का उच्छिष्ट भी सबको दिए। और सब लोग ये प्रसाद पाकर प्रेमोन्मत्त हो गए।
सब लोग महाप्रभु का दर्शन से, महाप्रभु के प्रसाद से आंसू की धारा रोके नहीं, सब अपने आप बहने लगे। तो विशेष रूप से जब सब लोग को प्रसाद मिल गया तो महाप्रभु देखे आखिरी छोटी सी एक बालिका नारायणी को बुलाया, नारायणी आओ इधर, बुलाया। और बुलाने के बाद महाप्रभु कहे कि महाप्रभु थाली का प्रसाद नारायणी को पूरा दे दिया। आज नारायणी प्रसाद पाकर उन्मत्त हो गया कि आज प्रभु का प्रसाद अधरामृत मुझे प्राप्त हुआ। आज वो प्रसाद पाकर विशेष कृपा मिला। यह वो एक पद है कि महाप्रभु का प्रसाद उनको प्राप्त हुआ। तो नारायणी धीरे धीरे से बड़े होने लगे। जब महाप्रभु उसके पीछे महाप्रभु संन्यास लेके चले जाएंगे, महाप्रभु जैसे वो लीला करके महाप्रभु पूरी धाम गमन करेंगे। फिर नारायणी अपने चाचा के साथ श्रीवास पंडित के घर में रहने लगे। नारायणी धीरे से जब बड़ी हुई तो नारायणी की इच्छा नहीं थी कि मुझे संसार धर्म में जाना है, क्योंकि गौर विरह, गौर के नाम से मैं, अगर संसार बंधन सबसे बड़ा बंधन है, गृहस्थ बंधन और सबसे बड़ा बंधन है, तो इसी में जाए तो मैं हमारे भजन में बाधा हो जाएगा। तो इसलिए मैं उसी में जाने के तैयार नहीं। किंतु जो चाचा श्रीवास पंडित जैसी अवस्था आई तो उनका शादी करा दिया, शादी कर दिए। शादी किए। कुमारहट्ट एक विप्र, उनका नाम था वैकुंठ दास। क्या नाम? वैकुंठ दास के साथ शादी करा दिए। जब वैकुंठ दास शादी कर दिए तो कुछ दिन कुमारहट्टा में रहे। जब वृंदावन दास ठाकुर 5 महीने के रहे गर्भ में, तो उसी समय वैकुंठ दास का वैकुंठ गमन हो गया। 5 महीना अभी जन्म नहीं हुआ, अभी गर्भावस्था में, गर्भ में है, उस समय वैकुंठ दास का वैकुंठ गमन हो गया। जब गमन हो गया फिर, और वहाँ के जो परिवेश, वैकुंठ दास के एक विप्र कुलीन ब्राह्मण, फिर भी वहाँ का परिवेश भक्ति अनुकूल नहीं था। भक्ति के करने माने बड़ा कठिनाई थी भक्ति करना। तो फिर भी उसी समय अपने पुत्र नारायणी वृंदावन दास ठाकुर जैसे जन्म हुआ, उनका जन्म हुआ 1577 में, विक्रम संवत 1577 में। जैसे कोई निर्दिष्ट टाइम ये लिखा नहीं, एक अनुमानिक उसी के आसपास तो उस जन्म हुआ। तो अभी उनकी इच्छा, नारायणी की इच्छा कि मैं कोई एकांत में कहीं जगह जाए, कि वहाँ विशेष अनुकूल परिवेश नहीं है भक्ति के। तो उन्होंने फिर काचड़ापाड़ा एक ग्राम है, काचड़ापाड़ा ग्राम के निवासी थे वासुदेव दत्त ठाकुर, वासुदेव दत्त मामगाछी में निवास कर रहे थे। मामगाछी में, काचड़ापाड़ा से मामगाछी में एक देव स्थान बनाया, एक मंदिर बनाया। कि इसलिए बनाया कि महाप्रभु के कीर्तन में भाग लेंगे, कीर्तन महाप्रभु के सौंदर्य माधुर्य का दर्शन करेंगे। इस लालसा से मामगाछी में एक सुंदर देव मंदिर बनाए। जब महाप्रभु संन्यास लेकर चले गए तब उनका मन, वहाँ रहने का मन नहीं हुआ कि मैं यहाँ रहे। जैसे श्रीवास पंडित का भी ऐसे हुआ। जब महाप्रभु संन्यास लेकर चले गए तो श्रीवास पंडित भी कुमारहट्ट में चले आ गए, क्योंकि संन्यास के बाद इतना विरह उत्पन्न हुआ, विरह से उस स्थान रहने के मन नहीं किया कि यहाँ रहे। क्योंकि वहाँ जैसे देखते गौरांग का दृश्य, सब जैसे लीला, उनके साथ जैसे व्यवहार, वैसे स्मरण आता था। तो श्रीवास पंडित कुमारहट्ट में आ गया और जो वासुदेव दत्त रहे, वासुदेव दत्त फिर अपना गांव में आ जाएगा। अपना गांव कहाँ? काचड़ापाड़ा। तो वासुदेव दत्त के साथ श्रीवास पंडित का विशेष संबंध था, अच्छा विशेष संबंध। तो
वासुदेव दत्त चिंता किया कि जो नारायणी है, नारायणी अपने पुत्र के साथ यहाँ रहे, इस स्थान की सेवा पूजा करे। तो नारायणी और वृंदावन दास ठाकुर आके रहने लगे मामगाछी में, जो मोदोद्रुम देव। हम जब सब लोग परिक्रमा किए, नवद्वीप मंडल परिक्रमा, आज भी वृंदावन दास ठाकुर के सेवित विग्रह नारायणी सेवा कहते हैं, नारायणी स्वयं सेवा किए। आज स्थान, वो स्थान आज बहुत महत्वपूर्ण है, सभी लोग शायद दर्शन किए होंगे, बहुत सुंदर मनोरम स्थान है। तो जब और वहाँ मामगाछी में बड़े बड़े विद्वान भी आकर रहने लगे, मामगाछी में बड़े बड़े विद्वान आकर रहने लगे। तो मामगाछी में ही वृंदावन दास ठाकुर की सारा शिक्षा माने सब कुछ वही, पढ़ाई लिखाई सब कुछ यही हुआ मामगाछी में। जैसे मामगाछी में पढ़ाई करने के बाद धीरे धीरे से सभी शास्त्रों में पारंगत हुए, और धीरे धीरे से नारायण भी अपनी वृद्धावस्था, अपने शरीर जो है और सेवा करने के लिए लायक नहीं रहे। तो नारायण वृंदावन दास ठाकुर स्वयं सेवा करते थे, गौर नित्यानंद की सेवा करते थे, और जैसे जो भी सेवा स्वयं कर लेते थे। तो एक दिन नारायण से कहे कि माँ, क्योंकि नारायण उनके गुरु, उनके सब कुछ, वृंदावन दास ठाकुर के सब कुछ है नारायणी, माँ नारायणी। तो नारायणी सब कुछ सेवा समर्पण कर, सेवा दे दिया कि सब सेवा करूं। और जेतु नारायण की इच्छा थी कि जो मुझे कृपा मिला महाप्रभु से, वो कृपा हमारे इस जो संतान वृंदावन दास ठाकुर संसार में सभी लोगों को बांटे। ये मतलब कुछ ग्रंथ का लिखन करे, कुछ ग्रंथ का लिखन करके, क्योंकि ग्रंथ लिखन से सभी लोगों को लाभ मिलेगा। तो नारायण की बड़ी इच्छा थी, किंतु कैसे करे? तो धीरे धीरे से नारायणी जैसे कहेंगे कि नारायणी वृंदावन दास ठाकुर कहेंगे माँ तुम विश्राम करो, मैं सब कुछ कर लेंगे। तो नारायणी जैसे मैं सब कुछ कर लेंगे, तो इसको सुनकर नारायणी का शरीर शांत हो गया। नारायणी कहे कि मैं गौरांग महाप्रभु की लीला में अभी सेवा करेंगे, गौरांग महाप्रभु नित्य लीला में मैं सेवा करेंगे। तो अभी वृंदावन दास ठाकुर अकेला हो गया, अकेले रहने लगे। अभी खालीपन, पहले तो माँ थी, माँ सब कुछ देखती थी, क्योंकि वही सखा, वही गुरु, वही सब कुछ। एक संतान का क्या, माँ ही सब है, वही सब कुछ देखते थे। अभी थोड़ा सा माँ बोलती थी कि बेटा जब भी कुछ समस्या हो तो महाप्रभु का स्मरण करना, महाप्रभु तुमको सब कुछ सहायता करेंगे। अभी हम लोग क्या होता है, जैसे विश्वास के बिना जो भक्ति होती है वो भावुकता होती है, विश्वास के बिना जो भक्ति है वो भावुकता है। तो कहीं पे हम भावुकता से आज यहाँ जाएंगे, कल वहाँ जाएंगे, परसों वहाँ जाएंगे, ऐसे घूमते रहेंगे। भावुकता है सही, सब लोग भटकते हैं। किंतु विश्वास दृढ़ हो गया, भक्ति में दृढ़ हो गया, एक जगह में बैठकर आप कुछ सब कुछ सिद्धि कर लेंगे, सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। विश्वास नहीं है तो कहीं पे प्राप्त कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हमारा नाम में निष्ठा, हमारे इष्ट में निष्ठा, हमारे गुरु में निष्ठा, ये निष्ठा बड़ी चीज़ है। भक्तमाल ग्रंथ में एक ही चीज़ सिखाते कि निष्ठा कितनी, निष्ठा को सिखाते। निष्ठा अगर नहीं है तो आप घूमते रहेंगे दुनिया में, कोई आपको शांति नहीं मिलेगी। तो इसलिए निष्ठा प्राप्त करने के लिए ये जो भक्तमाल जैसे ग्रंथों का अध्ययन विशेष रूप से करना चाहिए। वृंदावन दास ठाकुर देखिए निष्ठा कितनी है, कुछ नहीं है घर में, बड़ी मतलब ये अवस्था, कुछ विशेष कुछ अवस्था माने ये नहीं है, फिर भी महाप्रभु भरोसा। तो कुछ समय पश्चात देखे कि विशेष संकीर्तन आ रहे हैं, महाप्रभु विशेष संकीर्तन सुनाई दिया।
तो देखे सुनाई दिया कि हरे कृष्ण महामंत्र कोई कीर्तन पाठी लेकर आ रहे। तो गांव के लोग कहने लगे कि नित्यानंद प्रभु स्वयं आ रहे, अपने संगी साथी को लेकर स्वयं आ रहे। तो वृंदावन दास ठाकुर का आनंद की सीमा न रही, आनंद से ये हो गए, आनंद से भर गए कि आज प्रभु आ रहे। देखिए नित्यानंद नहीं आ रहे, स्वयं महाप्रभु भी आ रहे। उससे महाप्रभु का अंतर्धान हो गया, महाप्रभु नहीं रहे, महाप्रभु का दर्शन भी नहीं किए वृंदावन दास ठाकुर। तो आ रहे और सामने अपनी मामी नारायणी नाच रही है, ये सब देख रहे। तो देखने के पश्चात जब सामने आए, प्रभु को सिंहासन बैठाए, सोचे कुछ क्या पूछे। तो नित्यानंद स्वयं कहे, वृंदावन मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये मामगाछी गांव में मैं आया हूँ, तुम्हारे कारण। हाँ, तो तुम एक काज करो, तो उसमें दीक्षा प्रदान करेंगे नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु शेष शिष्य, आखिरी शिष्य कौन है? वृंदावन दास ठाकुर। और उनको कहे कि तुम चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र का लिखो, चैतन्य महाप्रभु के बारे में विशेष रूप से वर्णन करो। ये चैतन्य महाप्रभु हमारा प्राण धन है। तो जब लिखे तो ये जो नारायणी है, ये नारायणी अंबिका के एक ये है वेद व्यास जो एवासित जासो वृंदावनोधुना सखा ज कुसुमा पीड़ कार्यस्थम समाविशत। अच्छा, ये दोनों चीज़ है। जो नारायणी जो है, इनका स्वरूप क्या है? इनका स्वरूप ये है कि कृष्ण लीला में अंबिका के बहन किलिम्बिका, किलिम्बिका हमेशा कृष्ण को उच्छिष्ट ग्रहण करते थे, उच्छिष्ट पाते थे। आज नारायणी वही श्रीमन महाप्रभु का उच्छिष्ट पा रहे। किलिम्बिका कृष्ण लीला में उच्छिष्ट ग्रहण किया कृष्ण, भगवान कृष्ण का। आज नारायणी गौरांग महाप्रभु का उच्छिष्ट ग्रहण कर रहे। और इसी प्रकार जो वेदव्यास है, आज वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आए। और उनका स्वरूप क्या है? ना कुसुमा पीड़ सखा। कृष्ण लीला में वृंदावन दास ठाकुर कौन थे? कुसुमा पीड़। ये ध्यान रखना, बहुत सुंदर ये चीज़ है कि कुसुमा पीड़ और वृंदावन दास और वेदव्यास का मिलित तनु है वृंदावन दास ठाकुर। दोनों का मिलन मिश्रण है वेदव्यास वृंदावन दास ठाकुर। तो जब ये अपना स्वरूप सुना दिया तो नित्यानंद प्रभु चले गए और वहीं पे रहने लगे। कुछ दूरी में देनुड़ गांव ग्राम है, जहाँ वृंदावन दास ठाकुर गौर निताई मंदिर स्थापना किए। उनका वहाँ कुछ शिष्य थे। शिष्य का एक सबसे प्रधान शिष्य है राम हरिदास। तो राम हरिदास वो सेवाभार ग्रहण किए और उनके पश्चात आज भी उनका वंशधर आज उस सेवा पूजा कर रहे हैं। तो यह मुख्य आज वृंदावन दास ठाकुर के बारे में विशेष श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत माने विशेष प्रशंसा किए वृंदावन दास ठाकुर के। चैतन्य नित्यानंद नहीं ये सब विचार, नाम लईते प्रेम देन बहे अश्रुधार। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार, तारे ना भजिले कभू ना है निस्तार। अगर चैतन्य नित्यानंद भजन ना करे तो उसका निस्तार होगा नहीं। इसके बाद बहुत सुंदर शब्द लिखे, ओरे मूढ़ लोग, जो भक्ति में अज्ञ है उसको मूढ़ कहते, जो भक्ति नहीं करते उसको मूढ़ कहते। ओरे मूढ़ लोग सुनो चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा जाते जानिबे सकल। चैतन्य मंगल, पहले इस चैतन्य भागवत का नाम था चैतन्य मंगल, और लोचन दास ठाकुर भी चैतन्य मंगल लिखे। जब चैतन्य मंगल वो कॉपी का नाम दिए तो एक पंक्ति लाकर
वृंदावन दास ठाकुर को सुनाया कि चैतन्य और नित्यानंद की महिमा कितनी मधुर है। तो वृंदावन दास ठाकुर उस पंक्ति को देखकर अपना ग्रंथ का नाम स्वयं बदल दिया कि न वो ग्रंथ चैतन्य मंगल रहे और हमारा जो ग्रंथ है चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, इस ग्रंथ का आज से नाम होगा चैतन्य भागवत। ओरे मूढ़ लोक सुन चैतन्य मंगल, चैतन्य मंगल चैतन्य भागवत। और हे मूढ़ लोक सुन चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा जाते जानिबे सकल। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। कृष्ण लीला भागवते वेद व्यास है उनका लिखन करता, और चैतन्य लीला व्यास कौन है? वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल, जहार श्रवण नासे सर्वया मंगल। जिसका श्रवण करने से सभी प्रकार के अमंगल नाश हो जाए। अमंगल क्या है? जो भक्ति नहीं करते, जो भक्ति की वार्ता नहीं है, वही अमंगल है। जहार श्रवण नासे सर्वया मंगल, चैतन्य निताय जाते जानिए महिमा, जाते जाने कृष्ण भक्ति सिद्धांतेर सीमा। चैतन्य भागवत पढ़ने से चैतन्य और नित्यानंद की महिमा पूरी तरह ज्ञान हो जाएगा। चैतन्य निताय जाते जानिए महिमा, जाते जाने कृष्ण भक्ति सिद्धांतेर सीमा। भागवतेर जत भक्ति सिद्धांतेर सार, भागवतेर जत भक्ति सिद्धांतेर सार। लिखियाछेन इहा जाने करियाई उद्धार। चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी जवन, चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी जवन, अगर पाषंडी जवन भी सुने से महावैष्णव है तत्क्षण, वो भी महावैष्णव हो जाएगा। मनुष्य रोचित नारे ऐसे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। चैतन्य महापुरुष स्वयं वक्ता है। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे कि मैं लिखे नहीं, ये लिखे कौन? चैतन्य महाप्रभु। मेरा शक्ति कहाँ? चैतन्य महाप्रभु स्वयं लिखा है। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, वैसे ग्रंथ करिते हो तारिला संसार। इस प्रकार के ग्रंथ रचना करके पूरा संसार को तारण कर दिया, उद्धार कर दिया। नारायणी चैतन्य उच्छिष्ट भाजन, नारायणी चैतन्य उच्छिष्ट भाजन। तार गर्भे जन्मिला श्री दास वृंदावन, तार गर्भे दास वृंदावन, वृंदावन दास ठाकुर जन्म लिए। तार की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन, जहार श्रवणे शुद्ध कैल त्रिभुवन। तार की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन, जहार श्रवणे शुद्ध कैल त्रिभुवन। पूरा त्रिभुवन को शुद्ध कर दिया। चैतन्य भागवत सबको पढ़ना चाहिए, विशेष ग्रंथ है। अतएव भज लोक चैतन्य नित्यानंद, खंडिबे संसार दुख पावे प्रेमानंद। अतएव भज लोक चैतन्य नित्यानंद, खंडिबे संसार दुख पावे प्रेमानंद। वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल, ताहाते चैतन्य लीला वर्णिल सकल। चैतन्य महाप्रभु पूरी लीला चैतन्य भागवत में लिखा है। सूत्र करी सब लीला करिल ग्रंथन, सूत्र करी सब लीला करिल ग्रंथन। पाछे विस्तारिया ताहार कैल विवरण। कबीर जी गोस्वामी लिखते हैं कि मैं सूत्र आकार में जो लिखा था उसको मैंने विस्तार किया। जो सूत्रों में था, कबीर जी गोस्वामी चैतन्य भागवत में जहाँ विस्तार नहीं है उसको उन्होंने चैतन्य चरितामृत में विस्तार किया। चैतन्य चंद्र लीला अनंत अपार, वर्णिते वर्णिते ग्रंथ हईल विस्तार। चैतन्य चंद्र लीला अनंत अपार, वर्णिते वर्णिते ग्रंथ हईल विस्तार। विस्तार देखिया किछु संकोच हईल मन, सूत्रधृत कौन लीला ना कोइल वर्णन। नित्यानंद लीला वर्णन हईल आवेश, चैतन्य शेष लीला रहिल अवशेष। एक्चुअली नित्यानंद भक्त रहे कौन? वृंदावन दास ठाकुर। तो नित्यानंद में आवेश हो गया, चैतन्य शेष लीला का उन्होंने
वर्णन नहीं किया। तो कृष्णदास कबीर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु शेष लीला का वर्णन किया। से सब लीलार सुनिते विवरण वृंदावन वासी भक्तर उत्कंठित मन। जो लीला वृंदावन दास ठाकुर नहीं लिखे, उस लीला को सुनने के लिए वृंदावन के जो भक्त रहे, हरिदास, बड़े बड़े उस समय के संत रहे, वो सब सुनने के लिए कबीर गोस्वामी से आग्रह करेंगे, प्रभु आप उस ग्रंथ का, उस विवरण का आप लिखिए। वृंदावन रे कल्पद्रुम सुवर्ण सदन, इस पर वो जो गोविंद मंदिर है उसका वर्णन करेंगे। तो कबीर गोस्वामी स्वयं आज वृंदावन दास ठाकुर के ग्रंथों का प्रशंसा कर रहे हैं कि ऐसे ग्रंथ जहाँ चैतन्य नित्यानंद पूर्ण महिमा जिसमें विद्यमान है, इस सभी लोग अगर पढ़े, अगर पाषंडी भी पढ़े, उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो इस ग्रंथ का पढ़ना चाहिए। तो आज विशेष रूप से चैतन्य जय वृंदावन दास ठाकुर के मुख्य, तो वृंदावन दास ठाकुर अपने पिता का परिचय कहीं नहीं दिया, क्योंकि चैतन्य चरणाश्रय नहीं थे। एक कारण, चैतन्य महाप्रभु के भक्त ना होने के कारण उनका परिचय कहीं पे उन्होंने वर्णन, माँ का वर्णन बहुत जगह पे दिया कि माँ नारायणी चैतन्य महाप्रभु उच्छिष्ट भाजन, उच्छिष्ट पात्र कीर्तन, जो नाम कीर्तन किया, कीर्तन करते हुए नारायणी रोए, ये शब्द उन्होंने लिखा। और किलिम्बिका जो नारायणी है, एक कृष्ण लीला में किलिम्बिका रहे, अंबिका के बहन किलिम्बिका। किलिम्बिका कृष्ण लीला में कृष्ण का ही उच्छिष्ट रोज पाते थे, और गौर लीला में नारायणी गौरांग महाप्रभु का उच्छिष्ट पाते। जैसे जगन्नाथपुरी में भगवान के जो भोग प्रसाद है पहले कहाँ आता है? हाँ, विमला देवी को मिलता है। इसी प्रकार गौरांग महाप्रभु का प्रसाद, शेष प्रसाद किसको मिलेगा? नारायणी को मिलेगा। और कृष्ण लीला में किलिम्बिका। तो इसी प्रकार महाप्रभु यहाँ आए कुछ लीला विशेष रूप से, जो इस समय महाप्रभु महाप्रकाश लीला में देखिए, जो जबन उस समय बहुत पीड़ा पहुँचाते थे, किसी को नाम लेने नहीं देते, किंतु चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन के माध्यम से सबको रुला दिया, सबको कीर्तन कराया, सबको नाचाया। महाप्रभु का जो सौंदर्य माधुर्य, जो कोई दर्शन करते थे उसका आंखों में आंसू भर जाता था। हाँ, इसका मेन एक कारण है कि आज कोई इधर उधर जो हम लोग भटकते हैं, इसका मेन कारण है कि स, पर और तटस्था, इसी के चलते हम सब आज घूम रहे हैं। स पर तटस्थ की अपना पर मन शत्रु पक्ष और जीव पक्ष, ये जब तक रहेगा जीव के अंदर, तब तक उसके अंदर काम क्रोध, ये जो द्वंद्व, ये द्वंद्व रहेगा। स पर तटस्था से जब तक, और मुक्त होगा कैसे? एकमात्र नाम कीर्तन से, निष्ठा से, नाम करने से। विश्वास, जो विश्वास शब्द है, विश्वास करना पड़ेगा कि हमारे जो संप्रदाय है, गौड़िया संप्रदाय व महाप्रभु जो हमारे इष्ट है, जो हमारा नाम, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जो हमारा ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, इस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। न तो क्या होगा, आज यहाँ रहेंगे, विश्वास के अभाव के कारण कोई और जगह पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ विश्वास हट जाएगा, फिर और कोई जगह चले जाएंगे। विश्वास को दृढ़ करें कि न हमारे जो नाम है, हमारे जो महामंत्र है, जो हमारे गौड़िया संप्रदाय, जो हम सब रूपानुग है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अनुगत सब हम लोग है, इसको हम लोग को विश्वास करके चलना पड़ेगा। न तो बस घूमते रहेंगे। आज इस यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है नृत्य कीर्तन, यहाँ भी कुछ समय रह गया, फिर कोई और जगह पे मैंने घूमते रहेंगे। मेरा कहने का उद्देश्य है कि विश्वास के अभाव से जो भक्ति होता है, वो है विश्वास के अभाव से जो भक्ति है, वो है मतलब विशेष, वो भटकने वाला। हाँ, उसको एक शब्द में कहेंगे कि मतलब समझ गए कि चित्त स्थिर, हाँ, चित्त स्थिर नहीं रहेगा।
इसलिए विश्वास करना पड़ेगा जो हमारा नाम है, हमारा जो इष्ट है, जो हमारा ग्रंथ है, जो हमारा पंथ है, जो हमारा संप्रदाय है, इसमें पूर्ण विश्वास के साथ चलना पड़ेगा। तब जाकर आपको वो भावुकता, विश्वास के बिना जो भक्ति है वो है भावुकता। तो हम सब भावुक ना रहे, कोई भावुक ना बने, हम पक्का विश्वासी बने। हमारे जो मंत्र है, हमारे जो संप्रदाय है, हमारे जो ग्रंथ है, जो हमारा गुरु है, सब पे पूर्ण निष्ठा विश्वास। और ये भागवत जो भक्त की जो चरित्र है ये निष्ठा सिखाते हैं, ये कोई दौड़ भाग करने सिखाता नहीं। आप कहीं पे बैठ जाइए, प्रभु का नाम लेते रहिए, आपको उसी से आपको कल्याण हो जाएगा। आप घूमते रहिए, आप घूमते रहेंगे, आपको पूर्ण शांति नहीं मिलेगी। तो इसीलिए भक्तमाल की वास्तविक रूप से सबको अध्ययन करना चाहिए। बिनु विश्वास भगत ही ना होए, विश्वास के बिना भक्ति भी नहीं होती है। तो आज वृंदावन दास ठाकुर जो वेदव्यास और कुसुमापीठ सखा दोनों का मिश्रण है वृंदावन दास ठाकुर। तो वृंदावन दास ठाकुर आखिरी जीवन मामगाछी में रहे। मामगाछी है मदोद्रुम द्वीप, जो नवद्वीप है, 9 द्वीप है, एक द्वीप है मदोद्रुम द्वीप, उसी में रहे। फिर अपना एक मंदिर भी स्थापना किए देनुड़ में किए। तो वहाँ अपने शिष्य रामहरि, कुछ शिष्य रहे जो प्रधान शिष्य रामहरि को सौंप दिए, और आज उनका विस्तार वंश परंपरा चले आ रहे। तो यही मुख्य कथा। और उन्होंने 1646 विक्रम संवत आज का दिन कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा उन्होंने शरीर अंतर्धान हुए इस धराधाम से, भगवान के पास चले गए वृंदावन दास ठाकुर। ऐसे कुछ ग्रंथ, कुछ ये है, मतलब कुछ समय का 1 आध साल का इधर उधर है, किंतु ऐसे ग्रंथ वृंदावन दास ठाकुर का विशेष चरित्र में आता है। तो वृंदावन दास ठाकुर कृष्ण लीला में कौन थे, कौन सखा? कुसुमापीठ, याद रहेगा, कुसुमापीठ सखा। और नारायणी देवी कृष्ण लीला में किलिम्बिका। हाँ, ये है कृष्ण लीला, क्योंकि जो कृष्ण लीला में रहे वही गौर लीला में आएगा। क्योंकि साक्षात प्रभु स्वयं गौरांग महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण जब आ रहे, तो उनकी जो सखा, जो उनकी परिकर, वही सब गौर लीला में आएगा। तो आज वृंदावन दास ठाकुर से हम ये सब प्रार्थना करते कि उनकी जैसे गौरांग महाप्रभु जैसी निष्ठा, ऐसी निष्ठा हम सब में वर्धित होते रहे। और हमारे गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, ग्रंथ श्रीमद् भागवत में निष्ठा, इसका उत्तरोत्तर वर्धित होते रहे। इसका ही उनसे, उनके चरणों में आज हम लोग सब प्रार्थना करते हैं। श्रील वृंदावन दास ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की।